भारतवर्ष 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर होगा। प्रधानमंत्री यही लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। ये बातें वर्तमान बजट पर पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही। नागदा बाईपास पर रुद्राक्ष पैलेस पर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार के बजट की प्रशंसा करते हुए इसे जनहित का बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 वर्षों के विकास को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में 1 नंबर पर होगा। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हम जहां से भी संभव हो डॉक्टर को लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले 5 मेडिकल कॉलेज ही थे, हमने अब 14 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में कर दिए हैं। सभी विभागों में भी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्तियां की जा रही है। पत्रकार वार्ता में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, मंडल अध्यक्ष CM अतुल आदि मौजूद थे। हुआ है और निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम बहुत आभारी हैं। और उन्होंने जो एक अभियान भी और बहुत बड़ी अपील भी उन्होंने पूरे देश से की है कि एक पेड़ माँ के नाम, चूँकि पर्यावरण का हम सब लोग महत्व समझते हैं और पिछले दिनों जो बीता है समय हमारा कोरोना काल का, उसको भी सबने देखा है। तो निश्चित रूप से वो सब परिस्थितियाँ आने वाले भविष्य में न हो, न आने वाली पीढ़ी को वो भोगना पड़े, इसीलिए एक पेड़ माँ के नाम अपील की है। आज उसी कड़ी में नागदा शहर में कृषि उपज मंडी में नई जो कृषि उपज मंडी है उसमें आज आयोजन हुआ था। काफ़ी बड़ी संख्या में आज वहाँ पर उपस्थित थे और पौधा लगाने का कार्यक्रम किया। चूँकि अभियान तो मोदी जी ने प्रारंभ किया, लेकिन पूरे देश के लोग इसमें भावनात्मक दृष्टि से लगे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। और अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से समाचार पत्रों में भी वो आया है और उस बात को समय भी बहुत हुआ है। लेकिन विशेष तौर से फोकस जो था, जैसा मोदी जी ने कहा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर 4 जातियों का एक उन्होंने माना है कि भाई 4 प्रमुख बिंदु हैं हमारे। गरीब है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो लेकिन गरीब है, उसके बारे में विचार किया। महिलाओं के बारे में विचार किया, युवाओं के बारे में विचार किया और किसान बंधुओं के बारे में विचार किया। 4 फोकस उन्होंने महत्वपूर्ण इस पर दिया। और डेवलपमेंट के ऊपर जो पूंजीगत राशि जो खर्च होना चाहिए, बजट की अधिकांश राशि, उस पर उन्होंने बहुत महत्व दिया। बहुत ही हमारी कर्मठ और कुशल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, मुझे लगता है कि अनेक बजट उन्होंने केंद्र सरकार के प्रस्तुत किए हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो विकास जो हुआ है, डेवलपमेंट जो हुए हैं, वो शायद भूतो न भविष्य। आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें रही है, शायद मुझे लगता है कि कभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे वो 8 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का हो, और सिंचाई के मामले में हो, फिर चाहे वो उद्योगों के मामले में हो, या गरीब से गरीब जो छोटे छोटे रोजगार करना चाहते हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं, उनके बारे में अगर विचार करने का काम किया है तो केंद्र सरकार ने और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और सभी प्रदेशों के बारे में उन्होंने समग्र समय समय पर, मुझे लगता है कि पिछले बजट में भी उन्होंने मध्य प्रदेश को भी बहुत कुछ दिया। और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, फिर चाहे पर्यटन का मामला हो, जैसे उज्जैन महाकाल के लिए भी उन्होंने जो रोपवे का जो किया है, 100 करोड़ रुपए का तो आवंटन अभी उन्होंने किया ही है। ऐसा ही उन्होंने पर्यटन के मामले में भी किया, किसानों के मामले में भी किया। और लगातार, चूंकि मेरे पास में वित्त विभाग रहा है, मध्य प्रदेश का बजट भी पेश किया है। 3,65,000 करोड़ का बजट जो अभी प्रस्तुत किया है। लेकिन केंद्र की ओर से जो राशि आती है प्रदेशों को, पर्याप्त राशि मध्य प्रदेश को हमेशा मिली है। मैं सराहना करूंगा वित्त मंत्री जी की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की
कि जब जब जो राशि आना चाहिए मध्य प्रदेश को, वो समय समय पर पूरी राशि केंद्र की ओर से यहाँ पर आई है और मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। जो बजट पेश हुआ है वो बजट भारत के विकास का बजट था, भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट था। उन्होंने उस बात को भी सामने रखा जो संकल्प उन्होंने लिया यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 में हमारा देश विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आए। आने वाले 25 साल का रोड मैप बनाया यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि जब हम 2047 में हमारा देश 100 वर्ष पूरे करेगा आज़ादी के, उस समय हमारा देश कैसा हो, क्या रोड मैप सामने रखा उन्होंने कि 25 वर्ष का 2047 का, कि 25 वर्षों में आने वाला भारत हमारा कैसा हो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो निवेश के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। इन सारी बातों का उन्होंने ध्यान रखते हुए इस बजट में समावेश किया। इसी प्रदेश में स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने ध्यान आकर्षित किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये बात सत्य है कि डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि पिछले वर्षों में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे यहाँ, 5 मेडिकल कॉलेज। मैं ये दिल से कह रहा हूँ मैं कि कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि भाई आखिर मेडिकल कॉलेज 5 मेडिकल कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में, तो अपने कितने विद्यार्थी डॉक्टर बनकर के निकलेंगे। लेकिन अब मुझे कहते हुए खुशी है ये कमी है। और जो आवंटन का जहाँ तक सवाल है कि राशि आवंटित एक बार विभाग को हो जाती है, आवश्यकता पड़ने पर वो फिर से उसको हम अगर देना है तो हम उस राशि को फिर भी देते हैं, उपलब्ध होती राशि, ये रोटेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, राशि कमी नहीं आएगी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि पूरा स्टाफ, ये बात सही है, अच्छे भवन बनने से काम नहीं होगा। अस्पताल का भवन अगर हमने अच्छा बना दिया लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, अच्छे कंपाउंडर नहीं होंगे, नर्सें नहीं होगी, स्टाफ नहीं होगा, साधन नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन हमारा प्रयास है, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। और मुझे गर्व कहते हुए कि उन्होंने भी जब हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उन्होंने पूरी चिंता करके इस बात के लिए कहा कि ये मेडिकल कॉलेज जितने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चालू हो जाए ताकि हमारे बच्चे उसमें पढ़ करके डॉक्टर बन करके निकले। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से उपलब्धता हो सकती है डॉक्टरों की, चाहे अगर बाहर से भी आकर के अगर डॉक्टरों को बुलाना पड़ा तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे डॉक्टर विदेश जा कर के काम कर रहे हैं, तो हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से उन हमारे सारे साथियों को जो इस धरती पर जिनने जन्म लिया, मध्य प्रदेश में रहे, हमारे हिंदुस्तान में रहे, वो यहाँ आकर के सेवा दें। तो मैं आपकी भावना से सहमत हूँ, इस कमी को हम बहुत जल्दी दूर करेंगे। करना है हमको, ये समस्या और समाधान कोई बाहर नहीं है। अगर समस्याएं मध्य प्रदेश में है तो समाधान भी यहीं पर है, जरूर करेंगे। सिर्फ डॉक्टर सर, वो अन्य विभागों के अंदर भी बहुत कमी है। बिल्कुल, राजस्व विभाग के अंदर यहाँ पर नगर पालिका में दो एक ही सीएम और दो जगह देख रहे हैं, नागदा और दोनों देख रहे हैं। ऐसी स्थिति राजस्व विभाग के अंदर भी है, पुलिस विभाग के अंदर कार्यालय में कर्मचारी नहीं है, नगर पालिका ने अपने कर्मचारी अभी वापस विभिन्न विभाग की स्थिति यही चल रही है, सिर्फ स्वास्थ्य नहीं। बहुत आपने बिल्कुल सही बात कही है। जिन जिन विभागों में, विभिन्न विभागों में जो कमियां हैं, उन कमियों को धीरे धीरे करके, अभी आपको पता होगा कि अभी नई नियुक्तियां हम कर रहे हैं। राजस्व विभाग में भी की है, शिक्षा विभाग में भी की है, पुलिस विभाग में भी हमने भर्तियाँ की है। तो ये धीरे धीरे करके हम ये कोशिश करेंगे कि जो पद खाली है उन पद को भरने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार से हम करेंगे। नागदा के लिए कि हमारे सुधार मुख्यमंत्री जी जिले के अंदर है, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा पुलिस वाले तो सब सिक्योरिटी में लगे हुए करेंगे। अब देखो जहाँ जो 1.5 लाख की आबादी है, 40 पुलिसकर्मी है मंडी थाने में। आप देखिए सारे विभागों में कमी है, सारे विभागों में। मैंने बाद सबसे बड़ा शहर नागदा है। नागदा की जो समस्या पर आपने ध्यान आकर्षित किया है, मैं इसको गंभीरता से लेकर के यथासंभव जितना जल्दी हो सकता है उन समस्याओं का समाधान करने का मैं हर संभव। सर, आपके ड्राफ्ट में पेज नंबर 3 के ऊपर जो मनरेगा शासन की एक बहुत बड़ी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है ग्रामीण में रोजगार के लिए,
2022-23 में 5,700 करोड़ रुपए लिखा है, 2023-24 के अंदर 5,600 करोड़ रुपए लिखा है, तो 100 करोड़ रुपए की कटौती हुई इसके अंदर। और 2024-25 के बजट में कितना आवंटन हुआ उसका उल्लेख नहीं है। कभी क्या होता है तो कि मनरेगा एक रोजगार, ग्रामीण रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है कि अगर 100 करोड़ रुपए का कमी हुई प्रदेश के अंदर तो कितने लोग इससे प्रभावित हुए। बहुत सारी बातें ऐसी रहती है, कभी कभी बजट विभागों में जाता है, कभी कभी विभाग बजट खर्च नहीं कर पाता, उसकी समीक्षा हम समय समय पर करते हैं। इसी कारण फिर क्या है कि जो राशि रहती है अगर कहीं खर्च नहीं कर पाए तो ऐसा लगता है कि वहाँ काम या तो काम जो उन्होंने प्रस्तावित किए थे वो गलत किए, या जो कम उन्हें राशि ज़्यादा बता दी या कम बता दी। ऐसी जो टेक्निकल जो मिस्टेक रहती है कई बार, उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। ये जो आप बता रहे हैं इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कहाँ कमी रही है, अगर आवश्यकता होगी तो सरकार के खजाने से पूर्ति करेंगे। मंत्री जी, आपने और मध्य प्रदेश 40 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन कोरोना काल में नागदा की इंडस्ट्री से 3 से 4 हज़ार मजदूरों को निकाल दिया गया था। उन मजदूरों आंदोलन भी किया था, सांसद जी को ज्ञापन दिया था और वर्तमान विधायक को दिया था। आपके पास शायद मामला पहुंचा होगा, लेकिन उसमें अभी तक कितने मजदूरों को नहीं रखा गया और आपने जो दे रहा है 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिल्कुल तो देंगे। युवा मजदूरों में यहाँ स्टेशनरी उद्योगों में तो मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, बाहर के मजदूर बुलाए जा रहे हैं। आज भी स्थिति है कि बाहर के मजदूर बुलाए जा रहे हैं, यहाँ के मजदूरों को निकाला जा रहा है। आप और हम सब साथ में ही थे कोरोना काल में, पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्तमान में भी स्थिति मैं समझ रहा हूँ। वो कार्यकाल जो निकला, पूरी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई थी, आपको पता है। उससे ऊपर उठ कर के अब गाड़ी लाइन पर आई है सभी सरकारों की, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा संकट काल था और उसके कारण ये सब जो दिक्कतें आई है। लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये जो रोजगार की बात कही है इसको अक्षरशः पालन 5 साल के लिए संकल्प, मेरा कहना है कि अगर प्रदेश सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र अगर दिया है तो वो 5 साल के लिए दिया है। मंत्री, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में बाहर के ठेकेदार बुला के बाहर की लेबर आ रही है, नागदा के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि आप लिख रहे हैं 40 लाख लोगों को रोजगार। इसके बारे में मैं संबंधित लोगों से जानकारी ले लूँगा। आपने मेरे संज्ञान में बात डाली है नागदा का ये, तो मैं पूछूंगा संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर के मैं आपको अवगत करा दूंगा। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर घर छत उपलब्ध होगी। बिरला ग्राम क्षेत्र में 5,000 ऐसे परिवार हैं जिनको न तो आवास योजना का लाभ मिल पाता है न कुछ मिल पाता है। वो खुद माननीय सांसद जी को भी अवगत कराया था 100 वर्ष पूर्व, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि उस बारे में विचार किया जाएगा। 5,000 परिवार हैं सर। तो ये सारे जुड़ेंगे ना। अभी 3 करोड़ की जो अभी कर रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कहा कि 3 करोड़ अभी आने वाले समय में हम आवास बना करके देंगे। पहले दिए 4। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ लैंड की, माननीय सांसद जी को तो टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है तो उसको बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करेंगे। मंत्री जी, उज्जैन जावरा रोड पर प्रतिदिन एक व्यक्ति की मौत हो रही है, इस संबंध में आपका क्या है? नहीं, इसके तो मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ की सड़क का स्वीकृति हो गई है इसकी, तो मुझे लगता है कि जल्दी बन जाएगी। क्योंकि रोड भी क्या है कि थोड़ा सकड़ा रोड होने के कारण भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। और ट्रैफिक में पर ब्लैक स्पॉट जो है उनको हटाया नहीं जा रहा था। हाँ। हमारी सतत मांग थी, काफ़ी समय से हम मांग कर रहे थे कि ये बात सही है कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे, ब्लैक स्पॉट भी है और उसको चिन्हित भी करा गया। लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने कैबिनेट में उसको स्वीकृत करके और उसकी डीपीआर बनने का काम तेज़ गति से हो रहा है। लगभग डीपीआर भी फाइनल हो गई है। एक बार उसकी मीटिंग होना है, उसके बाद डीपीआर होकर टेंडर लग जाएगी और वो ग्रीन फील्ड में हो रहा है जो जावरा से नागदा उन्हें होते हुए पीतमपुर तक जाएगा और वो 4 लेन रोड है। मैं तो आप लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर कोई समय समय पर हो तो ना तो हम आपसे दूर हैं ना आप हमसे दूर हैं। समय समय पर आपको लगता है कि कहीं प्रदेश में लाडली बहना का जो पहला चरण हुआ था उसका दूसरा चरण शुरू हुआ, लाडली बहना योजना का योजनाएं चल रही थी, कोई योजना बंद नहीं होगी। और मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि आज हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन के लिए 250 रुपये खाते में डालने का काम भी आज
माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ गए मंच पर। तो अब इस शहर के बहुत महती मांग है सर, वर्षों से पुरानी मांग है। माननीय सांसद जी के मन की बात भी है, नागदा को जिला कब बना देंगे आप ये बता दें। अभी मंच से ही कहा है आप। हाँ, माननीय सांसद जी की मन की बात इसलिए तो अब मन की बात कह दी उनने। मंत्री एक लास्ट प्रश्न था, आप सांसद जी यहीं पर हैं, उज्जैन महाकाल के आप जो बात कर रहे हैं, उज्जैन महाकाल लोग भी बनाया, लेकिन आज महेश वर्मा जी ने आरोप लगाया है कि महाकाल पूरा भाजपाकरण कर दिया गया। जैसे कल भी देखा गया वहाँ पे टुकराव जी पवार के पुत्र आज 4-5 गाड़ी लेके अंदर तक चले गए और आम लोगों को वो परेशानी होती है, सांसद जी भी है। कल भी जो हंगामा हुआ तो उसको लेके क्या हंगामा नहीं हुआ, उनको नॉलेज नहीं था और वो अच्छा वो तो उतर के चले गए थे बेचारे, तो ड्राइवर की गलती तो उसने नहीं। भारत जी का बयान है, भारत जैन जी का बयान है, उनके परिवार को नहीं जाने दिया, उनको भी अनुमति नहीं मिली। ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, महाकाल लोक बनने के बाद उसका लोकार्पण होने के बाद विश्व से काफी तीर्थयात्री और वो आ रहे दर्शनार्थी। उनका कहना, अब मेरी बात तो सुनो, और वीआईपी कल्चर हम जनप्रतिनिधियों को भी ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि 30 त्योहार के दिन जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको हम सुलभ दर्शन कराएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं भी कभी नहीं गया, मैं चंद्रशेखर मंदिर के नाम के दर्शन करने नहीं गया, क्यों नहीं, मैं भी जा सकती। थैंक यू। लेकिन हमारे जाने से दिक्कत है।